हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारा ये चैप्टर चल रहा था यूरिनरी सिस्टम। इसका हमारी पिछली वीडियो यहाँ तक थी, तो हम नेक्स्ट वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। द किडनी कंटेन 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट हम नेफ्रॉन को कहते हैं। ये हर किडनी में 10 से 20 लाख होते हैं, यानी 1 से 2 मिलियन होती हैं। एंड ए मच स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, और इसमें नेफ्रॉन ज़्यादा होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स कम होती हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट्स कम होंगी और नेफ्रॉन ज़्यादा होंगे। द कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड्स ऑफ कैलिक्स, गिविंग द पिरामिड्स अ स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस। ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, इसी की वजह से ये जो आपको लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है ना, ये सब कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। यहाँ पे ये पिरामिड्स, इसको पिरामिड बोलते हैं, और इसके अंदर ये लाइनिंग है, कलेक्टिंग डक्ट्स है। The collecting ducts are supported by connective tissue containing blood vessels, nerves and lymph vessels. Collecting duct के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं इसके आसपास, नर्व वेसल्स और लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज एसेंशियल ट्यूब्यूल क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक साइड से कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलती है और एक साइड से बंद होती है, ठीक है। ये जो कप शेप पार्ट है, ये इसका बंद वाला पार्ट है। क्लोज एंड बाइंड एंड फॉर्म ए कप शेप्ड glomerulus Bowman's capsule which almost completely enclose a coiled tuft of capillaries, the glomerulus। इसमें कह रहा है कि इसका जो क्लोज्ड वाला पार्ट है ना, वो ग्लोमेरुलस बनाता है। इसमें है ना एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक। इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। ये एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल। इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती, आपको कहीं और से पढ़नी पड़ेगी। Continue from the glomerulus capsule. The remainder of nephron is 3 centimeter long and describe the 3 parts। इसमें कह रहा है कि जो इसे छोड़ने के बाद नेफ्रॉन का जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं कि लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें आता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पास वाली है ये प्रोक्सिमल, ये दूर वाली है डिस्टल, और ये नीचे है ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। आफ्टर एंटरिंग द किडनी at the hilum, the renal artery divided into smaller arteries and arterioles। इसमें कह रहा है कि जैसे ही जो रिनल आर्टरी है, रिनल आर्टरी होती है जो प्योर ब्लड लेके आती है, वो आर्टरी जैसे किडनी के अंदर आती है, वो बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। उसकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंटर्स ग्लोमेरुलस कैप्सूल एंड सब डिवाइड्स इंटू क्लस्टर ऑफ टिनी आर्टरीज और कैपिलरीज। ये ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करते हैं, इसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। इसके अंदर एंटर करती है और बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज में ये टूट जाती है, ठीक है। फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस बिटवीन दीज कैपिलरी फिक्स फैगोसाइटिक मैसेंजर सेल्स। इन्हीं के बीच में छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है, जिसे हम फैगोसाइटिक मैसेंजर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स होती हैं जैसे कि ये फैगोसाइट, यानी जो बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको ये ख़त्म करती हैं, उनको खाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। ये एक मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम का पार्ट है। ये एक सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के हर पार्ट में पाया जाता है। ऐसी सेल्स हर जगह होती हैं, जैसे बोन में होती हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। उसी तरह हमारी लीवर में होती है कुफर सेल्स, उस सिस्टम में ये भी आती हैं। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करती हैं। दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग किडनी फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रोब। ये हमारी किडनी को बहुत सारे माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि ब्लड लीव द ग्लोमेरुलस इन द एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा है और ये एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड वापस जा रहा है, तो ये इसे छोड़ रहा है। ये कह रही है। आगे कहना चाह रहा है कि द एफरेंट आर्ट्रियोल हैज़ ए लार्ज डायमीटर। जिस आर्ट्रियोल से ब्लड आता है वो लार्ज डायमीटर होगा, और जिससे जा रहा है वो स्मॉल इन डायमीटर होगा, ताकि बीच में प्रेशर जनरेट हो और ब्लड फिल्टर हो सके। प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ये यही कह रहा है कि प्रेशर जनरेट होता है। ड्राई फिल्ट्रेशन आउटवर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरी वॉल इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये कह रहा है कि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी होती हैं,
ये यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, इनसे जब इन पे प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से जो भी सब्सटेंस है वो फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस था उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। द फ्लूइड दैट हैज़ लेफ्ट इन द ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस कैप्सूल इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ब्लड से जो चीज़ें ग्लोमेरुलस के अंदर आ गई हैं, देखिए यहाँ से जो भी चीज़ें फिल्टर होके यहाँ पे आ गई हैं उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। द नेक्स्ट, द एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड इनटू द पेरिट्यूब्यूलर मीनिंग अराउंड ट्यूब्यूल्स। जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो डिवाइड होता है पेरिट्यूब्यूलर में, जो कि उसके अराउंड होता है कैपिलरी नेटवर्क विच रैप अराउंड द रिमाइंडर ऑफ नेफ्रॉन। जो इफरेंट आर्ट्रियोल था यहाँ से निकल गया था, ये कहना चाह रहा है कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से निकल गया है ये इसके चारों साइड एक नेटवर्क बनाता है जो इसको कवर करता है छोटे छोटे कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट,